बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। बानी पीटीआई 2 साल से जेल में कैद हैं। उनकी सेहत इस वक्त क्या है, उसके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। उनकी बहन हलीमा खान ने खासी तशवीश जो है ना वो ज़ाहिर की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक बड़ा मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाए जो उनके भाई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना करे। आइए जुल्फ़िकार अली शाह से इस हवाले से बात करते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं। क्या वाकई इमरान खान की सेहत को कोई ख़तरात लाहक हैं या उनका तिब्बी मुआयना जो है वो होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। शाह जी, बानी पीटीआई 2 साल से जेल में है जी इस वक्त, और उनकी बहन को उनकी सेहत के हवाले से खासी जो है ना वो तशवीश है। ठीक हो गया। और इस हवाले से जो है वो आप क्या कहेंगे कि वो हक बजानब हैं, हुकूमत को तिब्बी बोर्ड बनाना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी तक तो हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं जोश साहब, वो उनकी सेहत को हुआ क्या है? वो कहते हैं जी कि उनको कई तरह के आंखों के भी मसाइल हैं और उसके अलावा भी वो कहते हैं मसाइल हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि गवर्नमेंट को उनका जो तिब्बी मुआयना है वो बिल्कुल कराना चाहिए, मेडिकल बोर्ड भी बिठाना चाहिए। जो डॉक्टर अगर वो अपनी पसंद का कहते हैं उस हिसाब से, वरना मैं आपको बताऊं कि जेल के अंदर 3 डॉक्टर हायर हैं, उनकी ऑलरेडी 24 घंटे उनके पास हैं। सर जी, जितनी मकसद लग्जरियस इनके पास है। और एक और चीज़ है, मौजूदा गवर्नमेंट में आप इसे जो मर्जी कह दें कि जनाब ये रजीम है, जुल्म कर रही है, ये कर रही है, किसी पे जुर्रत नहीं है कि यूं हाथ मुंह पे रख के ना कहे मैं आ रहा तेरा इसी लुहाना, मैं आसिफ जरदारी तुम भी मेरी शिस्त पे नशिस्त पे हो। वो शिस्त नहीं कर, नशिस्त के ऊपर हो, ये किसी में जरूरत नहीं है। ठीक है, ये खान साहब के अंदर थी। ठीक है, तो ये अपने दौर में ये कहते रहे थे। ठीक, अच्छा, अब इनको जो है सर, अगर इनकी आंखों में है तो जाहिर है सर जी, मैं आपको चीज़ बताऊँ कि मोतिया भी हो सकता है। हाँ जी, जाहिर है वो ये जो है। हाँ, सेकेंडली इस उम्र के अंदर अब 72 प्लस 73, हाँ 73 के हो गए हैं सर। तो वो कहते हैं ना, वो फ्रांस का एक शेर है कि एक उम्र होती है मामला तो दिल की भी। ठीक है, वो साले जहाँ फजा तो क्या फ्राके जहाँ उसल की भी। मैंने एक और इत्तेफाक से वो वीलाग में भी ये शेर पढ़ा और अब आपने कहा तो वो मौका महल की मुनासबत से, तो अब वो मकसद आप समझे ना, लौंडे लपाटे तो नहीं है ना, बनते वो हैं। लेकिन माशाल्लाह उनकी सेहत है, माशाल्लाह सेहत उनकी है। तो अगर हलीमा खान ने उनकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है, खदशात जाहिर किए हैं, तो गवर्नमेंट का तिब्बी मुआयना और कराएगी गवर्नमेंट। अच्छा, वहाँ बिल्कुल कराएगी गवर्नमेंट जनाब, वो लेट जाती है आगे, उनकी इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा शाह जी, देखो ना, साल भर हो गया है। 24 नवंबर 2024 को उनका आखिरी तिब्बी मुआयना हुआ था एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड के सामने ना। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट साल भर होने वाला है, तो ये तो उनका हक हासिल है। जाहिर है वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, जो भी हैं, जिस तरह भी है, तो ये उनको सहूलतें या जिस तरह मिल रही हैं जिस तरह दीगर सियासी कैदियों को मिलती हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट होती तो और बात थी, लेकिन नवाज लीग के ऊपर तो फ़र्ज़ बन जाता है जी। क्योंकि सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उन्होंने जनाब इनके प्लेटलेट्स गिराए थे। नवाज को मौका दिया था, वो कह रहे ना, वो इमरान खान का बयान मौजूद है ना कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था और रो पड़ी थी वो कि इनके प्लेटलेट्स कम हो गए। तो सर नवाज लीग का तो फर्ज बनता है। और वैसे भी मैं इस हक में हूँ कि किसी के सियासी नुक्ता नज़र की मुखालफत अपनी जगह पे, किसी से मकसद अपनी जगह पे, लेकिन अगर उनकी सेहत को कुछ खदशात लाहक हैं या उनकी जो बहन हलीमा खान साहब है, हमशीरा जो है, वो उसका इजहार कर रही हैं, चाहे पेशेंट मोती है या नज़र कमजोर जो भी है, उनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप कराए। क्या होता है यार, मतलब सीबीसी के टेस्ट या मतलब हम लोग जो भी रूटीन के टेस्ट हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो सारे के सारे जो है उनके कराएं, पता चले कि भाई वैसे माशाल्लाह वो ठीक है सेहत में, लेकिन फिर भी वो कह रही हैं तो बिल्कुल सर टेस्ट करवाएं। जहाँ से वो कह रही हैं, अगर शौकत खानम से कह रही हैं तो वहाँ से करवाएं, बिल्कुल ये होने चाहिए ताकि पता चले कि शाह जी। हालांकि देखें, जब नवाज शरीफ की मिसेज कुलसूम नवाज साहबा बीमार थी तो उस वक्त आपको याद होगा हमने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहा था कि यार देखें, ऐसा ना करें, नवाज शरीफ को भी वहाँ पे जाने दें या उनकी फैमिली को भी जाने दें, जिंदगी मौत है या बीमारी का इशू है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बात बातें ऐसी होती हैं मेरे से चुप नहीं रहा जा सकता। उसकी वजह ये है कि जब तहरीक इंसाफ का दौर था ना, तो मैं अक्सर अपने जो कॉलम है उनके अंदर भी ये कहा करता था कि खान साहब खुदा के वास्ते कुछ तो ऐसा हमारे हाथ में और ऐसी रवायत कायम करें कि जब आप इक़्तिदार में नहीं रहेंगे और जब आपके खिलाफ इस तरह के अगर कोई मकसद ज़्यादती हो तो हम रेफरेंस तो दे सके ना कि आपने किसी के साथ अच्छा मकसद ये ज़्यादती हो रही थी तो आपने रोका। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है सर कि इन्होंने किसी को क्या रोकना है, इन्होंने तो मकसद ये कहा कि भाईजान इन भी अंदर थे, कोई इन्होंने छोड़ा ही नहीं बंदा। शाह जी, आपको याद भी आ रहा होगा शायद कौमी असम्बली में आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर थी, उन्होंने
कहा था मेरे लिए तो कोई मसला मेरे नहीं लिए है, नहीं है, मैंने मैं तो सारी उम्र गुजरी है। जब आप नैब का साफ ना करेंगे ना करेंगे, जब और ये आप- जो आपने कुलसूम नवाज का हवाला दिया ना, चौधरी साहब, बड़े मैं रंजीदा दिल के साथ कहता हूँ, हालांकि मैं कोई नवाज शरीफ का हामी नहीं हूँ, बड़ा मैं उनका नाकिद हूँ कि सर उनका हक बनता था हाँ कि बिल्कुल। कुलसूम नवाज उनकी शरीक याद थी, वो उनके आखिरी खुदा की कसम जैसा मैं कोई भी हो, सिर्फ कोई भी हो, जाहिर सर हाँ जी। ये वो चीज़ है कि जो आप मतलब क़यामत तक आपको हासिल नहीं हो सकती। हाँ जी। यानी आखिरी लम्हात के अंदर पता नहीं क्या दुख सुख गम जिंदगी का साथी होता है, 4 साल गुजरे, हाँ जी, कहने होते हैं, आपने वो हक नवाज शरीफ से छीना। आज हाँ आप किस हक से कहते हैं मेरे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं? सर जरदारी साहब का पता है, एक इंटरव्यू लिया, उनका मुझे गम नहीं है कोई, मैंने सारी उम्र जेल में गुजारी है, लेकिन जब मैं सदर बना था तो मैं उसमें एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी फरियाल तालपुर को, एक जगह उन्होंने साइन किया, तो सर 60+ खातून को उस वक्त कोई हुकूक याद नहीं आए। आज कहते हैं ना बड़ी ज्यादतियाँ हो रही हैं, सर उनका उसको उठा के ले गए हैं। चांद रात को, आधी रात के वक्त फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है, उनको घसीटते हुए जो है ना वो लेके जा रहे हैं। जब आपने आधी रात को पीसी होटल कराची के अंदर जनाब मरियम नवाज और कायद आज़म के मज़ार कायद के तकद्दस में दरवाज़ा तोड़ के गिरफ्तार किया था, कोई आपको याद नहीं था। जब आपने मोहसिन बेग साफ़ी को किया था, कोई याद नहीं था। अबसार आलम को गोली लगी, कोई आपको याद नहीं था। हामिद मीर समेत जनाब उसके बाद कितने साफ़ियों को आपने, एंकरों को ऑफ एयर किया, ऑफ एयर किया था। उस वक्त आपको आज़ादियाँ याद नहीं आ रही थी सर, लेकिन इसके बावजूद है जो है हाँ, मैं उसके बावजूद जो है ना ये सारी चीज़ें अपनी जगह, क्योंकि कुलसूम नवाज का आपने कहा तो वो एक बड़ा अलमिया है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि इनके साथ कम अज़ कम ज़्यादती ना हो, हुकूमत जो है एक गुड जस्टिस जो है वो शो करे। तो और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, या उनकी डिमांड है उनकी अहले खाना की, उनकी हमशीरा लीमा खां की, उस हिसाब से उनकी मर्ज़ी का जो मेडिकल बोर्ड है, डॉक्टर हैं, वो बिठा के तो खान साहब का जो है वो बिल्कुल मेडिकल जो है ना वो तबी मुआयना होना चाहिए। जी दोस्तों और साथियों, आपने जुल्फ़िकार अली शाह का तज़किया सुना कि सियासी मुखालफतें अपनी जगह, लेकिन माशरे में इतनी वज़ादारी तो होनी चाहिए ना कि अगर बीमारी है, कहीं कहीं फौतगी हो गई है, तो हुकूमत को अच्छे रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। अभी चंद दिन पहले ही जब मियाँ अज़हर की डेथ हुई थी तो उनके बेटे हमाद अज़हर को मौका दिया गया कि वो आएँ, अपने बाप को कंधा दें और उस आखिरी वक्त में उसका उनके साथ रहें, लेकिन ये माजी में नहीं होता रहा। आज हुकूमत जो है वो बदल चुकी है। इमरान खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, और कभी जो सलाखों के पीछे थे वो इक़्तिदार के ईवानों में मौजूद हैं, तो वो वक्त उनको भूलना नहीं चाहिए। इमरान खान का अगर उनकी बहन कर रही है जो है उनके साथ डिमांड कर रही है, तो हुकूमत को ज़रूर इसका मुस्बत तरीके से जवाब देना चाहिए। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।